चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। अभी महाकाल के आदेश से परिवर्तन का काल शुरू हुआ है। पूरे देश में और पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा। कई देश मिट जाएंगे, कई नए देश बनेंगे, बृहद आर्यव्रत भी बनेगा और सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार होगा। आज पूरा विश्व राजकीय, आर्थिक और सामाजिक परेशानियां झेल रहा है, भुगत रहा है। और वो सब जो भुगत रहे हैं उसकी वजह वो खुद है। देखो, हम जो भी भुगतते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। हमारे प्रॉब्लम के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए और कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, मगर हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयत्न करते हैं और फिर उलझते हैं और आगे बढ़ने के बजाय आक्षेप प्रति आक्षेप में उलझ जाते हैं। और अभी महाकाल जाग उठा है। महाकाल ने सिद्धों को आदेश दे दिया है कि आमूल परिवर्तन, टोटल रिवॉल्यूशन पूरे विश्व में करना है, लाना है और सारी परिस्थितियों को बदलना है। वो राजकीय परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थिति हो, व्यावहारिक परिस्थिति हो और उससे ऊपर अदालती परिस्थितियां हो, वो सब में आमूल परिवर्तन आएगा। आज कोई भी जज क्या कर रहा है वो अपने आप को पूछे। मैं सीजीआई से लेकर निचली कोर्ट के सारे जजों को वो कहता हूं कि आप क्या कर रहे हो वो आप जानते हो, मैं जानता हूं, मेरे सिद्ध जानते हैं और महाकाल जानते हैं। आप महाकाल से कुछ नहीं छुपा सकते, ये बात समझ लें। आप किसके प्रति वफादार है वो भी हम जानते हैं। आपकी वफादारी आपको ले डूबेगी, ये बात आप समझ लें। आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि आप जो स्थान पर बैठे हैं वो स्थान की गरिमा नहीं संभालोगे तो महाकाल आपको सख्त से सख्त दंड देगा। ये बात सुप्रीम के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, ऊपरी कोर्ट के जजों को, निचली कोर्ट के जजों को, सबको
ध्यान में लेने हैं, समझना है। नहीं समझोगे तो पछताओगे। ऐसे ही महाकाल का आदेश है कि देश के राजकारण को भ्रष्ट और गुनाहित प्रवृत्ति वाले राजकारणियों से मुक्त करो। ये पहला आदेश है। दूसरा आदेश है, देश के वहीवटी कार्यों में जो अधिकारी जुड़े हैं उसमें जो भ्रष्ट और गुनाहित मानस वाले हैं उसको हटाओ। और तीसरा आदेश है, लॉ और ऑर्डर, गृह और जुडिशरी में जो भ्रष्ट और गुनाहित मानस वाले लोग बैठे हैं उसको हटाओ। हटाने का मतलब ये मत समझना कि आपको पद से हटाना है। आप पद से तो हटोगे मगर आपके कर्मों की सजा भी महाकाल और महाकाल के गण आपको देंगे। वो सजा आप गुनहगारों को जो सजा करते हैं वैसी सजा नहीं होगी। हमारे कई राजकारणियों को हमारी जुडिशरी ने छुट्टा दौर दे दिया है। आप जो मन में आए वो बोलो, जिसको भी गाली देना है दो। राष्ट्रपति जी को गाली दो, उपराष्ट्रपति जी को गाली दो, पीएम को गाली दो, समाज को गाली दो, अधिकारियों को गाली दो, उद्योगपतियों को गाली दो। आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप कायदे से परे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। तो एक बात ये सारे लोग अपने मन से निकाल दे। यदि जुडिशरी आपको छोड़ देगा तो महाकाल आपको नहीं छोड़ेगा, ये बात समझो। और जुडिशरी तो 2 साल 3 साल की सजा करेगा या 6 साल आपको इलेक्शन लड़ने से दूर रखेगा, मगर महाकाल आपको कायम के लिए आपकी अस्तित्व को खत्म करेगा। आप कहीं के नहीं रहोगे, न बोल पाओगे न खा पाओगे। और कई ऐसे गुनहगार हैं जिसको कई सालों से सजा होने के बावजूद भी वो पैरोल पर बाहर घूमते हैं और जुडिशरी देखती रहती है, हंसती है। इस तरह जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को आप रात में सुप्रीम कोर्ट खोल के बेल देते हैं, ये प्रथा बंद करें। रात को किसी को भी बेल देने के लिए अदालत को खोलने की जरूरत नहीं है। अदालत का टाइम है, वही टाइम में वो लोग आने चाहिए। जो वकील सुप्रीम कोर्ट को बांध में लेके खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज उनके खिलौने बन के जजमेंट दे रहे हैं, क्या प्रजा वो नहीं जानती है? कॉलेजियम किसके लिए है? कांग्रेस के वफादार स्व परिवारों से ही जजों की निमणूक हो, उसके लिए कॉलेजियम को खत्म करो और अपनी जुडिशरी को बचाओ, न्यायतंत्र को बचाओ। चंद्रचूड़ जी अच्छे हो सकते हैं मगर फिर भी उनके ऊपर कई परिवारों का एहसान है।
देश हित सर्वोपरि रख के आगे नहीं बढ़ोगे तो आप न्यायाधीश होते हुए भी कुदरत के गुनहगार हो। एक बात याद रखिए, केजरीवाल जैसे मरकट को आप मदिरा की बोतल हाथ में पकड़ा देते हो, ट्रांसफर की, और उसने कैसे ट्रांसफर की, और लाचार केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाना पड़ा। क्यों? आपकी गलत आदेश की वजह से। ऐसे गलत आदेश देना बंद कीजिए। अपनी इज्जत बनाइए, अपनी गरिमा बनाइए, और देश को और दुनिया को आपकी न्याय प्रतिबद्धता का अनुभव कराइए। जुडिशरी के सिवा भी हमारे वहीवटी तंत्र में कई अधिकारियां हैं, वो भी सावध हो जाए। आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस है, सब सावध हो जाए। आपके करतूत महाकाल से छुपे नहीं हैं। और राजकारणी कैसे तमाशबिन प्रजा को बना के खेल कर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। बंगाल में देखो, बिहार में देखो, यूपी में देखो, दिल्ली में देखो, कश्मीर में देखो, हमारे न्यायाधीशों को वो नहीं दिखता है कि पंडितों का नरसंहार हुआ था। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे, वो इस्तीफा देके लंदन भाग गए थे, मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। क्या आप उसको कश्मीर के पंडितों के नरसंहार का गुनहगार नहीं मानते? क्यों उसके दबाव में रहते हो आप? प्रजा आपको पूछती है। आज प्रजा जागरूक है। न्याय देने से पहले, जजमेंट देने से पहले, कोई वकीलों के दबाव में काम करने से पहले, और कोई सेक्युलर गैंग के दबाव में काम करने से पहले महाकाल को देखो। महाकाल आपका सब कुछ देख रहा है, आपके विचार भी वो जानता है, आपने क्या क्या किया है वो भी उस पता है, और अभी समय आ गया है सबको दंडित करने का। केजरीवाल कैसे प्रजा को, पूरी भारतीय प्रजा को मूर्ख समझ रहे हैं। देखो ना, मदिरा फ्री कर दी, एक के ऊपर एक पियो, और आप टैक्स बढ़ते रहो, हम आपके टैक्स से ऐश करते रहेंगे। क्या एक सीएम को, जो अपने को बड़ा पढ़ा लिखा मानता है, और हमारे पीएम को जो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उसको अनपढ़ कहने की हिम्मत कर रहे हैं, और वो बेवकूफ कोई फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको बचना है। सीएम का पगार लेना है, मगर कोई पोर्टफोलियो नहीं रखना है, और कैबिनेट की मीटिंग में हाजिर रह के अपना काम करवाना है, मगर उसके मिनट्स में सिग्नेचर नहीं करना है। क्या प्रजा को मूर्ख समझ रहे हो? मैं एलजी से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उनकी सारी सैलरी वापस ली जाए। ऐसे सीएम नहीं तो हर स्टेट में खड़े हो जाएंगे जो उसे सजा नहीं दी गई तो। और
कितना मूर्ख, बड़ा पढ़ा बड़ा बेवकूफ। अपने को जो क्वार्टर दिया गया, वो क्वार्टर बोलते कि रहने के लायक नहीं था तो वापस दे देना था भाई। जब पानी गिरने लगा या कुछ हुआ तो आपको जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उसकी देखरेख करते हैं उसको बताना चाहिए था, उससे सर्टिफिकेट लेना था कि रहने लायक नहीं है, उसको तोड़ के फिर से बनाओ। मगर अपनी मर्जी से आदेश दे दिया तोड़ दो, और अपने पद के हिसाब से जो मकान मिलना चाहिए उससे भी कई गुना बड़ा, जो केंद्र सरकार के मिनिस्टरों को भी नहीं मिलता, इतना बड़ा मकान, बंगलो, ताजमहल, शीश महल बना दिया, फिर भी बिना परमिशन, और परमिशन रिपेयरिंग की न लेने पड़े, इसलिए 10 करोड़ के नीचे के टेंडर बाहर निकाली। क्या बेवकूफी, बड़ा पढ़ा बड़ा बेवकूफ। पकड़ा ही नहीं जाएगा, कौन पकड़ेगा? आज उसकी बोलती बंद हो गई है। क्यों? उसको तो ऐसा था कौन बोलेगा मेरे सामने। आज सब अपने बचाव में, अपने आप की जॉब बचाने के लिए केजरीवाल को गुनहगार बता रहे हैं। कितना बड़ा धोखा देश के साथ, दिल्ली की प्रजा के साथ कर दिया। और फिर हर जगह घूमते हैं, मेरे सामने केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, उससे मुझे बचाओ माई बाप करके दर दर घूम रहे हैं, और वो भी हमारे पैसे से, पंजाब सरकार के विमान में। भगवत मान को जहां जाना था वहां जाने के लिए क्या कोई जरूरी काम था? उसके सामने भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पंजाब सरकार का विमान, पंजाब का सीएम पंजाब में बैठकर पंजाब को संभालने के बजाय दिल्ली के सीएम को लेकर देश में दर बदर घूम रहा है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई कौन पूछेगा? बोल देंगे मोदी हमारी बदनामी कर रहा है, हमें काम नहीं करने देता है, हमें घूमने नहीं देता है। जवाब दो मान जी, आपको भी वो पैसे लौटाने होंगे, वो प्रजा की मेहनत के पैसे हैं, तो आपके बाप के खेतों से उगे हुए मूली के पैसे नहीं हैं। इतना समझ लो। देश को उल्लू बनाना मत, बंद करो। आप कितने पानी में हो वो सब देश ने देख लिया है, और जो कांग्रेस करती आई थी वही काम कांग्रेस नफरत फैलाने का आज कर रही है। जैन मुनियों को मार रही है कांग्रेस। जैनों को तो शौक था माइनॉरिटी में जाने का, गए। अभी उनके साथ हिंदू क्यों जुड़े भाई? आप तो हिंदू नहीं हैं। मुस्लिमों को साथ में लेकर दिखाओ करो, प्रोटेस्ट करो। कई सारी बातें हैं जो हमें बदलनी पड़ेगी, और मैं देश के युवा, राष्ट्रवादी, चारित्रवान, नीतिवान युवा वर्ग को अपील करता हूं, आप राजकारण में प्रविष्ट हो जाएं। आप कोई भी पक्ष में जुड़े, मगर वहां जो गंदगी है उसको साफ करें और वहां अपनी जगह बनाएं। देश के राजकारण को बदले,
जरूरत है हर राज्य में योगी, हेमंत बिस्वा, पुष्कर सिंह धामी, अमित शाह और मोदी जी जैसे नेताओं के, हर राज्य में ऐसे नेता तैयार होने चाहिए जो अन्याय के साथ लड़ने के लिए खड़े, चौबीसों घंटे खड़े रहे। मैं युवाओं को विनती करता हूं, कहीं उलझे मत। आपके काम करते करते आप राजकारण में प्रविष्ट हो। हमें डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ाना है। और राहुल गांधी समझ ले, अभी भारत में रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन को हम पीएम पद पर आने नहीं देंगे। आप हिमालय से चढ़ के कूद पड़े, 7 जन्म ले, मगर ये शक्य नहीं है। आपने देश को लूटा है, देश को बांटा है और हिंदुत्व का और हिंदुओं का अपमान किया है। उसको अपने समाज से अलग किया है। उसका परिणाम तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस कैसे आई है वो पूरा देश जानता है, मगर वो सारे देश को बताने के लिए ही महाकाल ने खेल किया था। ये बात यदि आपके समझ में ना आए तो कोई हर्ज नहीं है। स्टालिन मंदिर तोड़ रहा है, भाई तुम अनिश्वरवादी है तो अपने आप को संभालने, अपने आप में जो दर्द है उससे परे हो जाना। मगर देव के अपराध तो करने पड़ेंगे, तभी पतन होगा ना डीएमके का। ये बात समझ लो। आप जो भी कर रहे हो वो गिरने के लिए कर रहे हो। जो जितना ऊपर चढ़ता है और अक्कड़ रहता है वो उतनी ही जल्दी नीचे गिरता है। स्टालिन जी ये बात समझ लीजिए। आप तमिलनाडु के सीएम हो और तमिलनाडु भारत का संघीय राज्य है। भारत का जो स्थान है उसको बनाए रखें और अपने अभिमान में न रहे। आपने और आप जैसे दूसरे राज्य के पंत प्रधानों ने, मुख्य प्रधानों ने अपने ही राज्य में शिक्षा को आगे नहीं बढ़ने दिया है और प्रजा को कोई बात न समझ पाए ऐसे उलाझ के रख दिया है। मगर समय पक गया है, आप भी तैयार हो जाओ दंड भुगतने के लिए। तथास्तु।